श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। भव भंजन पद विमुख अभागी। समवेत समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप लोगों को ज्ञात कराया गया है कि यहाँ संत मत का सत्संग होगा। संत मत कोई नया मत, नया धर्म, नया मजहब, नया संप्रदाय, नया रिलीजन नहीं है। यह परम पुरातन सनातन वैदिक मत है। वैदिक मत होते हुए भी यह किसी अवैदिक मत से राग, रोष, घृणा, द्वेष आदि नहीं करता। यह सर्वधर्म समन्वय मत है। संत मत अर्थात संतों का मत शांति, अस्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो कोई प्राप्त कर लेते हैं वे संत कहलाते हैं। चाहे वे किसी भी देश के, किसी भी वेश के, किसी भी जाति पाति के, किसी भी धर्म, मजहब, संप्रदाय, रिलीजन आदि के क्यों न हो, सभी संत समान हैं। संत मत सत्संग में सभी संतों की समान रूप से मान्यता है। कोई छोटे और कोई बड़े नहीं। इसलिए संत मत को समुद्र मत भी कहते हैं। जिस तरह समुद्र में विभिन्न नदियां आकर मिलती हैं, उसी तरह संत मत सत्संग में विभिन्न संतों की वाणियां आप लोगों को सुनने को मिलेंगी। जहां आप वेद और पुराण की बात सुनेंगे, वहां आप बाइबिल और कुरान की बात सुन पाएंगे। बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, इस्लाम सभी धर्म इसमें समाहित है। अभी आप लोगों ने रामचरितमानस का पाठ सुना। भगवान श्री राम जब विजय प्राप्त कर सीता जी का उद्धार कर अयोध्या पधारे तो उन्होंने अपने राज्य का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि भरत जी ने राजकाज अच्छी तरह संभाला है। प्रजा सब प्रकार से सुखी है। किसी प्रकार किसी को कष्ट नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम यह विचार कर कि हमारी प्रजा इस संसार में सुखी है, किंतु सदा यह यहाँ ही नहीं रहेगी। एक न एक दिन सबका शरीर छूटेगा, तो शरीर छूटने के बाद यह जहाँ जाएंगे वहां भी इसी तरह सुख से रहे। इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा की। उसमें गुरुजन, पुरजन, सज्जन सब के सब एकत्र हुए। बहुत से ऋषि मुनि उपस्थित थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पूज्य गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी भी समुपस्थित थे। भगवान श्री राम कहते हैं, सुनहु सकल पुरजन मम वाणी, कहूँ न कछु ममता और आनी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हि सुहाई। रामचरित मानस। भगवान श्री राम प्रजा से कहते हैं कि हे प्रजागण सुनो, मैं कुछ ममताग्रस्त होकर नहीं कह रहा हूँ। मैं आप लोगों से जो कुछ कहता हूँ आप लोग ध्यान देकर सुने। मेरी बात आप लोगों को उचित लगे तो ग्रहण करें, उचित नहीं लगे तो आप मुझे कह दीजिए कि आपने जो बात कही वह सही नहीं है। भय की कोई बात नहीं है। जो अनीति कछु भाषो भाई, तो मोहि बरजहु भय बिसराई। यूं तो मैं जो कुछ कहना चाहूंगा बिल्कुल नीति की बात, न्याय संगत बात कहूंगा। अगर कहीं मेरे मुंह से अनीति की बात निकल गई तो आप निर्भय होकर वर्जन कर दीजिएगा। यह कह दीजिएगा कि यह बात जो आप कर रहे हैं अनीति है, नीतिपूर्ण नहीं है, न्याय संगत नहीं है। विचारणीय विषय है कि भगवान श्री राम राजाधिराज है, फिर भी वे अपनी प्रजा को बोलने की छूट दे रहे हैं, स्वतंत्रता दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अन्याय के विषय के विपक्ष में आप निर्भय होकर बोल सकते हैं। सज्जनों, एक न एक दिन सबका शरीर छूटेगा। जन्म लेने का अर्थ ही मृत्यु होता है। जो जन्म लेंगे वे मरेंगे, सुनिश्चित है। भले ही जितने मरेंगे सब के सब जन्म लें, यह बात नहीं है, लेकिन जितने के जितने जन्म लेंगे उतने के उतने मरेंगे, यह बात निश्चित है।
अन्य किसी बात में संदेह हो सकता है, जैसे हम व्यापार करेंगे, हमारा व्यापार चलेगा या नहीं, इसमें संदेह है। हम पढ़ लिख कर विद्वान होना चाहते हैं, हम विद्वान हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, इसमें भी संदेह है। हम खेती करते हैं, सफलता मिलेगी या नहीं, इसमें भी संदेह है। हम IAS की परीक्षा दे रहे हैं, उत्तीर्ण होकर उच्च पद पर प्रतिष्ठित हो सकेंगे व नहीं, इसमें भी संदेह है। इन सारी बातों में संदेह है, लेकिन इस बात में संदेह नहीं है कि हम मरेंगे। जितने भी जो कोई संसार में आए हैं, सब के सब मरेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भोजन करने के लिए हम बैठे हैं, भरपेट भोजन हम कर पाएंगे या नहीं, इसमें भी संदेह है। एक लघु कथा है, सुनिए। एक कृषक था, उसको एक पुत्र था। दोनों ने मिलकर खेती की। लड़का कहता है कि पिताजी, हम लोगों ने बहुत मेहनत से खेती की है, फसल खूब अच्छी होगी। पिता ने कहा कि हाँ बेटा, मेहनत करो। मेहनत की गई, फसल अच्छी उग आई। पुत्र ने कहा कि पिताजी देखिए, फसल कितनी अच्छी लहलहा रही है, अनाज होगा, हम लोग खूब खाएंगे। पिता ने कहा कि बेटा, अभी तो पौधे ही निकले हैं, जब दाने लगेंगे तब न। जब दाने निकल आए तो पुत्र ने कहा कि पिताजी अब तो खाएंगे ना, देखिए दाने निकल आए हैं। पिता ने कहा बेटा, अभी दाने बच्चे हैं, पकेंगे तब न। जब फसल पककर तैयार हो गई तब पुत्र ने कहा देखिए पिताजी, अब तो फसल पककर तैयार है, अब तो खाएंगे ना। पिता बोला बेटा, अभी तो खेत में फसल है, दरवाजे पर फसल आएगी तब तो। कबीर साहब ने कहा है, पाकी खेती देखकर गर्वे कहा किसान, अबहू झमेला बहुत है, घर आए पे जान। जब फसल काट कर घर पर ले आया तो पुत्र ने कहा देखिए पिताजी, अब तो फसल घर पर आ गई, अब तो खाएंगे ना। पिता ने कहा बेटा, अभी देर है, अभी तो फसल तैयार हुई है, आटा कहाँ बना है, गेहूं पीसा जाएगा, आटा तैयार होगा, रोटी बनेगी, तब न खाएंगे, अभी कैसे खाएंगे। गेहूं पीसा गया, रोटी बनी, थाली में आ गई। पुत्र ने कहा पिताजी अब कहिए, अब तो रोटी बनकर थाली में आ गई, अब क्या संदेह है। पिता ने कहा बेटा, अभी क्या, अभी तो थाली में है, मुंह में रोटी जाएगी तब ना। बेटे ने कहा अब क्या संदेह है। जब उसके पिता ने रोटी का टुकड़ा मुंह में डाला तो पुत्र ने कहा पिताजी अब क्या, अब तो मुंह में गया। पिता बोला बेटा, अभी क्या, अभी तो मुंह में ही है, पेट में जाएगा तब ना। इतना सुनकर पुत्र का मन क्रोध से भर आया। उसने जोर से एक मुक्का पिता की गर्दन पर मारा। मुक्का लगते ही बूढ़े का प्राणांत हो गया। उसकी मुंह की रोटी मुंह में ही रह गई। राम नाम सत्य हो गया। श्रोताओं की ओर से श्री सद्गुरु महाराज की जय का नारा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अन्य सब कामों के होने में संदेह हो सकता है। यही बात भगवान श्री राम के मन में आई कि एक न एक दिन हमारी प्रजा का शरीर छूटेगा। जब हमारी प्रजा का शरीर छूटेगा तब हमारी प्रजा जहाँ जाएगी वहां भी वह सुख से रहे। इसलिए उन्होंने सबको बुलाकर उपदेश दिया। जौ परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ कहो। हे प्रजागण, यदि इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख चाहते हो तो मैं जो कहता हूँ वह ध्यान देकर सुनो और मनोयोग पूर्वक करो। क्या करने के लिए वे कहते हैं? ईश्वर की भक्ति जो सरल और सुखद है, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। मेरी भक्ति यानी ईश्वर की भक्ति करो। ईश्वर की भक्ति करने का अधिकारी कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, विद्वान, अविद्वान, धनी, निर्धन, नर, नारी कौन? जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। भगवान श्री राम इसी दृष्टि को अपनाकर
कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, मनुष्य शरीर तुमको मिला है, यह तुम्हारा बड़ा भाग्य है। वे यह नहीं कहते हैं कि तुम उच्च कुल में जन्म लिए हो, इसलिए तुम्हारा बड़ा भाग्य है। यह नहीं कहते हैं कि तुम धनी घर में जन्म लिए हो, इसलिए तुम्हारा बड़ा भाग्य है। तुम बड़े विद्वान हो, इसलिए तुम्हारा बड़ा भाग्य है। यह भी नहीं कहते हैं, बल्कि मानव मात्र के लिए वे कहते हैं कि उनका बड़ा भाग्य है जिनको मनुष्य का शरीर मिला है। जिज्ञासा होती है कि मनुष्य शरीर की विशेषता क्या है। उत्तर में निवेदन है, भगवान कहते हैं, मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा, शव मम प्रिय शव मम उपजाए, शवते अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान कहते हैं, वह सारा विश्व मेरा बनाया हुआ है, सब मेरे प्रिय हैं, लेकिन समस्त चराचर प्राणियों में सबसे अधिक प्रिय मुझे मानव है। पुनः कहते हैं, एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील आचारा, को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत शूर को दाता, को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पित ही प्रीति सम होई। एक ही पिता के अनेक पुत्र होते हैं, कोई धनवान होता है, कोई विद्वान होता है, कोई धनवान होता है, कोई धर्मवान होता है। भिन्न भिन्न गुण संपन्न भिन्न भिन्न पुत्र क्यों न हो, लेकिन पिता का प्रेम सब पर सम होता है। जड़ चेतन अपनी भी सृष्टि है, जड़ चेतन जितनी भी सृष्टि है, सब में मनुष्य शरीर को श्रेष्ठ बतलाया गया है। मनुष्य शरीर की विशेषता यह है कि इन शरीरों में न्यूनाधिकता नहीं होती है। मनुष्येतर जितने भी प्राणी हैं, उनके शरीरों में न्यूनाधिकता रहती है। चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे नवचर हो, सब में न्यूनाधिकता होती है। लेकिन जितने मनुष्य हैं, सब की लंबाई एक सी होती है, उसमें न्यूनाधिकता नहीं होती। जन्म से लेकर बाल यौवन जड़ा मृत्यु पर्यंत उसकी लंबाई में कोई अंतर नहीं पड़ता। आप देखेंगे कि कोई गाय छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, कोई भैंस छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, सब एक ही माप की नहीं है। लेकिन मनुष्य जितने हैं, सब की माप एक ही है। आप कहेंगे कोई आदमी लंबा होता है, कोई नाटा होता है, कोई 4 हाथ का होता है तो कोई 5 हाथ का भी होता है। ऐसी स्थिति में सभी मनुष्य बराबर कैसे हो सकते हैं? उत्तर में निवेदन है, मनुष्य जन्म लेता है, बढ़ता है, युवा होता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है, लेकिन वह उतना ही बड़ा रहता है जितना बड़ा वह जन्म लेता है। आप कहेंगे कि जिस समय मनुष्य जन्म लेता है 1 हाथ का रहता है और बढ़ते बढ़ते 2 हाथ, 3 हाथ, 3.5 हाथ और उससे भी अधिक हाथ का हो जाता है, बराबर कैसे रहता है? उत्तर में पुनः निवेदन है, मेरे कथन पर मनन करने का कष्ट करें। जिस समय बच्चा जन्म लेता है, अपने हाथ से वह 3.5 हाथ का होता है, युवा होने पर भी वह 3.5 हाथ का रहता है और जब बूढ़ा हो जाता है तब भी वह अपने हाथ से 3.5 हाथ का ही रहता है। मृत्यु की गोद में जाने पर भी वह 3.5 हाथ का रहता है, उसमें कोई न्यूनाधिकता नहीं होती। 3.5 हाथ का जन्म लिया है और मरण पर्यंत वह 3.5 हाथ का ही रहता है। इस 3.5 हाथ की विशेषता क्या है? 84 लाख प्रकार की योनियों में मात्र मनुष्य शरीर ही ऐसा होता है जो 84 अंगुल का होता है। जितने मनुष्य हैं सब अपने अपने हाथ से 3.5 हाथ के होते हैं। 3.5 हाथ का मतलब है 7 बित्ते। 1 बित्ते में 12 अंगुलियां, तो 7 बित्ते में 12 गुना 7, 84 अंगुलियां। इस प्रकार समस्त मानव अपनी अपनी माप से 84 अंगुलियों के होते हैं। परमात्मा की ओर से 84 अंगुल का शरीर इसलिए मिला है कि मानव 84 लाख योनियों से छूट जाए।
मानवेतर अन्य किसी शरीर में वह क्षमता नहीं है कि 84 लाख योनियों से वह छूट जाए। यह मनुष्य शरीर की विशेषता है। इसी के लिए परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है। 184 भरमी के पौ पे अटके आप, अब की पासा न पड़े, फिर 84 जाए। संत कबीर साहब। इस प्रवचन का अगला भाग अगले प्रवचन पाठ में पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 19/9/1996 ईस्वी को कलकत्ता निवासी श्री सुशील कुमार जी अग्रवाल के मकान के उद्घाटन के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।